हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस नेक्स्ट वीडियो में नरेशन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। इस नरेशन टॉपिक पे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें ताकि और इसको आप क्लियर तरीके से समझ सकें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक रूल्स थे नरेशन के, वो मैंने आपको बताए थे। और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो टेंस वाइज कैसे चेंज होती है। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ऐसे हमने सारे टेंस किसको किस में चेंज करना है ये सब उसके नरेशन पे पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग सीखेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें सेड टू को किस में चेंज करते हैं, और जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सेड टू को किस में चेंज करते हैं। क्योंकि जो सेड टू या सैड या सेज टू, ये जो हमारी वर्ब्स होती हैं ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस अगर असर्टिव है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में है तो हम लोग क्या करेंगे, से को क्या करेंगे, से को से में ही लिखेंगे। सेज को किस में लिखेंगे, सेज में ही लिखेंगे। और से टू को हम लोग टेल्स में चेंज कर देंगे। सेज टू को टेल्स में, सॉरी, से टू को टेल में चेंज कर देंगे और सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे। सैड का सैड ही रखेंगे और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। और इन्वर्टेड कामा होगा जो, उसके प्लेस पे, उसके स्थान पे हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं, आपको ये सीखने पड़ेंगे, कुछ याद भी करने पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, अगर इससे पहले आपने कहीं पढ़ा है तो ये भी कुछ ज़्यादा डीपली नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, ये मोस्टली पता होती हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो इनको लर्न कर लीजिए, ये आपके इस नरेशन वाले टॉपिक में काम आएंगी। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम लोगों ने क्या किया है। जैसे ये पहला एक एग्जाम्पल है, आई से। आई से द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमने एक बात आपको ये भी बताई थी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। एक तो ये बात हो गई। एक और बात होती है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बता रहा है जो बिल्कुल ट्रुथ होती हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ वाली एक इवेंट इसमें प्रेजेंट हो रही है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट में है, तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, केवल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, आई से द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इसमें केवल और केवल हमको इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है और पूरा सेंटेंस एज इट ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। हमने बताया था कि अगर सेज है तो सेज का हम लोग क्या करेंगे, सेज ही रखेंगे। ही सेज 2 and 2 makes 4, तो ये क्या हो जाएगा, ही सेज 2 and 2, ही दैट 2 and 2 makes 4। ये भी ट्रुथ है, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये बिल्कुल बात ट्रुथ है, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, केवल और केवल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हमने भी आपको बताया था, से टू होता है, जो से टू होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, टेल में चेंज कर देते हैं। से टू को किस में चेंज कर देते हैं, टेल में चेंज कर देते हैं। दे से टू मी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, अब हमने आपको ये बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है
तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, इसलिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। केवल से टू को हम लोग टेल में चेंज कर देंगे और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगाएंगे। ये तो बिल्कुल हमेशा रहेगा कि चाहे सेंटेंस वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो, सेज टू को हम लोग चेंज करेंगे टेल में और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे, और उसका टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, टेंस ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। सी सेज टू हिम यू सिंग अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग। अब देखिए इसमें क्या है, सी सेज टू, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इधर का टेंस चेंज नहीं होगा। केवल सेज टू को हम लोग टेल्स में चेंज कर देंगे। दैट ही सिंग्स अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। इसमें हमने केवल सेज टू के स्थान पे टेल्स का प्रयोग किया है और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए ये वाला टेंस है दे सैड, अब हमको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में मिली है। अब हमको क्या हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिली है। अब हम लोगों को टेंस चेंज करना पड़ेगा। अब हमको क्या देखना है, दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है और असर्टिव है। असर्टिव है इसलिए सैड का तो सैड रहेगा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगा दिया जाएगा। और हम लोग टेंस है जो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए आइए देखते हैं। दे सैड दैट और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगा दिया। वी को चेंज करेंगे हम। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है। अभी हमने प्रोनाउन पे वीडियो नहीं बनाया है, हाउ टू चेंज प्रोनाउन, इस पर एक हम वीडियो बनाएंगे और उसमें भी आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि कैसे प्रोनाउंस चेंज होते हैं। ठीक है, जब तक के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, उसको हम लोग हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो ये वी है जो दे से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर दे हो जाएगा। और दे के साथ परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे हैड वोन द मैच। ओके, मोहन सैड टू हिज पेरेंट्स आई डिडेंट नो हाउ टू स्विम। अब देखिए इसमें क्या है, मोहन सेड टू हिज पेरेंट्स आई डिडेंट नो हाउ टू स्विम। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। और है ये असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का नेगेटिव है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेड टू को, जब सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ये सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लग गया। आई को चेंज किया हमने मोहन से, तो मोहन के लिए नॉमिनेटिव केस आएगा ही। ठीक है, मोहन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ही हैड नॉट नो हाउ टू स्विम। ओके, तो इस तरीके से पहले हमने आपको ये बताया जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, जो सैड होता है असर्टिव सेंटेंस में, सैड होता है या सैड टू होता है, उसके स्थान पे हमको क्या करना है, दैट टोल्ड लगाना है। ठीक है, सैड, सैड टू, ठीक है, सैड हो या सैड टू हो,
इसके स्थान पे क्या लगाना है, टोल्ड लगाना है। और जो इन्वर्टेड कामा होता है, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा होता है, उसके स्थान पे क्या लगाना है, दैट लगाना है। तो ये रूल आपको सीखना है। जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके सेट टू को किस में चेंज करना है और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो सैड है, ठीक है, सैड हो या सैड टू हो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे हम लोग, इफ़ या क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक सेंटेंस होते हैं जो एस या नो वाले होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो एस या नो वाले होते हैं, ठीक है। और सेकेंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं, ठीक है। तो जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है यानी कि एस या नो वाला है, तो उसके लिए हम लोग इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट आया है तो हम लोग इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्वेश्चन वर्ड ही लगा देंगे, ओके। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आर यू अ टीचर। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू के स्थान पे क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या कर देंगे, इफ कर देंगे। क्यों इफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, एस या नो वाला सेंटेंस, ठीक है। अगर इस आपसे कोई पूछे आर यू अ टीचर, तो आप क्या कहेंगे, या तो एस कहेंगे या नो कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर एस या नो में आता है, तो उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ़ का प्रयोग करते हैं, ओके। और प्रोनाउन क्या करते हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर देते हैं। देखिए आइए देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू अ टीचर, ही आस्क्ड मी, ठीक है। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या कर दिया, इफ लगा दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये अधिकतर एग्जाम में एरर के रूप में आता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तुरंत हमको इफ के बाद नहीं लगानी है। ये मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पर ही एरर फाइंड करने के लिए आती है, और वो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और इफ़ के बाद क्या कर देते हैं, अधिकतर हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं। बट वो एरर होती है। आपको क्या करना है, इफ़ के बाद तुरंत हमको प्रोनाउन लाना है, सब्जेक्ट लाना है। देखिए, तो यू लाएंगे, यू को किससे चेंज करेंगे, मी से चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो यू है हमारा सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। यू को चेंज करेंगे मी से तो आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस में है, और आई मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, आई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज अ टीचर। क्यों, ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता चुके हूँ मैं आपको कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेड टू मी कैन यू टेल मी माई फ्यूचर। तो क्या है, देखिए, दे आस्क्ड मी, ठीक है, सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया। कैन भी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या है, हम लोग इफ़ से इसको लिखेंगे, इफ़, और यू को फिर मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। आई कुड टेल, और मी को क्या हो जाएगा, मी किससे चेंज करेंगे, दे से। मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, और देयर, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो आई कुड टेल देयर फ्यूचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। He said to the teacher, Sir, may I go home? He said to the teacher, Sir, may I go to home? Go home। अब देखिए इसमें क्या है, अलग से एक ये सर,
सर यहाँ पर बीच में एक वर्ड आया है। ऐसे सेंटेंस जिसमें सर या मैडम, ठीक है, वर्ड्स आते हैं, तो उनको हम लोग डिलीट करके उसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट चेंज करते समय रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, ही सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, ही आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली। इफ और आई को चेंज करेंगे ही से, तो ही हो जाएगा। ही और मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में। ही माइट गो होम, और इंटरोगेटिव मार्क्स हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट इनडायरेक्ट बनने के बाद ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाता है फिर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। द मैन सेड टू मी व्हाट डज इट मीन। द मैन सेड टू मी व्हाट डज इट मीन। द मैन, अब यहाँ पर हमने बताया था सेड टू को क्या कर सकते हैं हम लोग, आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसमें ये विकल्प पे भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं तो डायरेक्ट ही किसी ऑप्शन को टिक मत करिए, पहले आप क्या करिए, उसके चारों विकल्प को ध्यान से पढ़ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि चारों विकल्प बिल्कुल सही लगते हैं और उनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को एकदम से एक विकल्प आपको सही लगा और आपने लगा दिया, ऐसा करेंगे आप तो क्वेश्चन के जो है चांस गलत होने के भी हो सकते हैं। तो क्या करिए, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है तो उसके सभी विकल्प को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आपको जो बिल्कुल सही लगे फिर आप उसको क्या करिए, लगाइए। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट टू को आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज कर सकते हैं। मान लिया कि कोई ऐसा सेंटेंस है और जिसमें इंक्वायर्ड भी लगा हुआ है और दूसरे विकल्प में आस्क्ड भी लिखा हुआ है और नीचे तीसरे पे दे दिया कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो आपको क्या करना है, सी वाला विकल्प सही करना है। तो इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ध्यान से किसी भी विकल्प को पढ़िएगा। ओके, आइए देखते हैं। द मैन सेड टू मी व्हाट डज इट मीन। द मैन इंक्वायर्ड ऑफ मी, और हमने बताया था कि जो क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पे वो वर्ड ही हम लगा देते हैं, उसमें इफ़ या वेदर का कोई प्रयोग नहीं होता है। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग वो क्वेश्चन वर्ड होता है जो उसको ही हम लोग लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, जो व्हाट है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको इन्वर्टेड कामा के स्थान पर ही हम लोग लगा देंगे। द मैन इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट इट मीन। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग तीसरे लेवल के सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं मैं बता चुका हूँ कौन से टेंस होते हैं जिनको हम इम्परेटिव कहेंगे, जिसमें या तो कोई विश हो या एडवाइस हो या किसी के लिए कोई कमांड हो। ठीक है, तो इस सॉरी ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग या तो रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को एडवाइस करते हैं कोई चीज़। ठीक है, तो वो कौन से टेंस होते हैं, वो हमारे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, देखिए, सैड या सैड टू को हम लोग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं और फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं और कमांडेड में भी चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस पे। आपको सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसका जैसा सेंस आ रहा है, अगर आपको लगे कि हाँ इसमें ऑर्डर दिया गया है तो आप सेड टू को क्या करिए, ऑर्डर में चेंज करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट इसमें की गई है तो रिक्वेस्ट में चेंज करिए। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें एडवाइस दी गई है तो आप क्या करिए, सेड टू को एडवाइस में चेंज करिए। ठीक है, ये सेंटेंस जो होते हैं इसमें एक आप पढ़ने के बाद बिल्कुल आराम से जो है ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि सेंटेंस में कैसा सेंस है। देखिए, आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल में।
और हाँ, जो इन्वर्टेड कामा है उसके प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए पहले एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। द टीचर सेड टू द बॉय गो आउट एट वंस। अब देखिए इसको पढ़ कर के ही हमें लग रहा है कि टीचर ने क्या किया, अपने बच्चे को, अपने बॉय को या अपना जो स्टूडेंट है उसको क्या किया, ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया, गो आउट एट वंस। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो आउट एट वंस। अब सेड टू को किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर में चेंज कर दिया। इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे क्या कर दिया, टू लगा दिया, और पूरा सेंटेंस एज इट उतार लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। ही सैड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखिए इसको पढ़ करके हमको लग गया कि इसमें क्या कर रहा है, रिपोर्टर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज गिव मी योर पेन। तो सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या करेंगे, टू लगा देंगे। गिव और मी को किससे चेंज करेंगे, मी को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन से, क्योंकि मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। ओके, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, माई फादर सेड टू मी वर्क हार्ड। अब देखिए इसमें क्या लग रहा है, एडवाइस लग रही है, पापा जी हैं जो क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। माई फादर सेड टू मी वर्क हार्ड, तो क्या करेंगे आप, सेड टू को क्या करेंगे, एडवाइस में चेंज कर देंगे। माई फादर एडवाइस टू मी, माई फादर एडवाइस मी टू वर्क हार्ड। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे क्या कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। आई सेड टू हिम डू नॉट अब्यूज एनीबडी। तो क्या करिए, इसमें क्या देखिए क्या किया गया, मना किया गया। आप इसमें चाहें तो एडवाइस भी कर सकते हैं, एडवाइस भी क्लियर हो जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप कह दें कि आई एडवाइज हिम नॉट टू अब्यूज एनीबडी, तो ये भी सही है। अगर आप यहाँ पर आस्क्ड कर दें, आई आस्क्ड हिम, ठीक है, आई आस्क्ड हिम नॉट टू अब्यूज एनीबडी, तो ये भी सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो वही हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप क्या करिए, किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, तो अगर आपका एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो आप उसके सभी विकल्प को ध्यान से पढ़िए। किसी भी क्वेश्चन के आप क्या करिए, चारों जो विकल्प हैं उसको ध्यान से पढ़िए। अब मान लिया इस तरीके से चेंज करने के लिए कहा गया, किसी में फॉरवर्ड लगा दिया, किसी में एडवाइस लगा दिया, किसी में आस्क्ड लगा दिया, और लास्ट वाला विकल्प दे दिया कि ऑल ऑफ अबव है, तो ऑल ऑफ द राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ विकल्प जो है सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं एक और टाइप से होते हैं, जिसमें लेट लिखा होता है, लेटस गो, मोस्टली आपने देखे होंगे, तो उसके लिए भी कुछ अलग से रूल हैं। देखिए ये जो आपका वीडियो है, इसी तरीके से क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। पहले वाला जो था वीडियो वो बिल्कुल बेसिक लेवल से था, इसमें थोड़ा बेसिक से जो डीपली क्वेश्चन आते हैं वो है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। अब देखिए लेट वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, और इससे एरर्स भी आती हैं, तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगर इम्परेटिव सेंटेंस है और उसमें लेट का भी यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस आप कैसे चेंज करेंगे। देखिए लेट वाले सेंटेंस हैं और इसमें क्या करते हैं कि अगर सैड है, सैड टू है, तो उसको किस में चेंज करना है आपको, सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, प्रपोज्ड में भी चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं, और आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और आप उसमें देखेंगे कि इसमें किस तरीके का सेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें आपको चेंज करना है। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं और टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेंस के अकॉर्डिंग हमने बताया आपको। लेट अस को किस में चेंज करेंगे, वी शुड या दे शुड में हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है एग्जाम्पल पर। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। ठीक है,
तो इसमें क्या है, ही प्रपोज्ड टू मी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये टू वाली एरर जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर यहाँ पर क्या होता है, जैसे केवल होता कि ही सैड होता, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में ही टू ना होता, तो हम लोग यहाँ पर भी टू नहीं लगाते। और यहाँ क्या है, ऊपर सेंटेंस में ही टू दे रखा है, देखिए ही सेड टू मी, तो हम इसको चेंज करते समय क्या करेंगे, टू लगाएंगे। अगर यहाँ पर टू नहीं आया होता, ही सैड ओनली होता, ही सैड लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ही प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बहुत ध्यान से, क्योंकि जो टू वाला एरर जो होता है ये वनडे एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, और इस अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं इससे रिलेटेड मिस्टेक करते हैं। अगर सेंटेंस में टू आया है तो आप चेंज करते समय भी उसको क्या करेंगे, टू लगाएंगे। और अगर सेंटेंस में ही टू नहीं आया है तो आप प्रपोज्ड हो या सजेस्टेड हो, उनके साथ हम लोग टू का प्रयोग, सेंटेंस में आया है तो लिखा रहने देंगे, और सेंटेंस में नहीं आया है तो उसको अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, जैसे ही ही सेड टू देम लेट अस गो फॉर अ वॉक, ही प्रपोज टू देम। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी होता है तो दैट वी शुड में चेंज करते हैं, और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है तो वी शुड में चेंज करते हैं। ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर देम है तो दे शुड में चेंज करेंगे, और अगर इसका ऑब्जेक्ट मी यहाँ पर होता तो हम लोग वी शुड में चेंज करते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने बताया है, देखिए देखिए दैट, इसमें क्या है, दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देम है, तो इसलिए यहाँ पर दे शुड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही सेड टू मी लेट हिम गो। अब देखिए इसमें क्या है, एक रिक्वेस्ट की गई है, लेट हिम गो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, द टीचर सेड टू द मॉनिटर लेट द स्टूडेंट रीड देयर लेसन। अब यहाँ पर भी क्या है, देखिए टीचर क्या कर रहा है, आप, मैंने आपको बताया जहाँ पर अगर आपको कोई सेंस नहीं लग रहा है, जैसे कि ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है या ऑर्डर दिया गया है या एडवाइस दी गई है, तो आप एक कॉमन वर्ड है आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर सेड टू द मॉनिटर लेट द स्टूडेंट रीड देयर लेसन, तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द मॉनिटर टू लेट द स्टूडेंट रीड देयर लेसन, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल हम इसको चेंज कर लेंगे। आइए नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो हम किसी को विश करते हैं, या किसी को कर्स करते हैं, या किसी के लिए प्रेयर करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस पहले हमने अभी आपको ऊपर बताया था, ऑप्टेटिव सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस करते हैं, और इसमें क्या होता है, किसी को विश करते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं, या किसी को हम लोग कर्स भी करते हैं। कभी कभी गुस्सा होती है तो किसी को क्या करते हैं, अभिशाप दे देते हैं, भस्म हो जाओ। हाँ, तो इस तरीके के भी सेंटेंस होते हैं जो, देखिए सैड हो या सैड टू हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे कायदे से, और उसमें देखेंगे कि उसका सेंस कैसा आ रहा। अगर किसी को विश की गई है तो हम लोग सैड या सैड टू को विश में चेंज करेंगे, किसी को कर्स किया गया है तो कर्स्ड में चेंज कर देंगे, किसी से हम लोग प्रेयर कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेड में उसको चेंज करेंगे। अगर किसी को हम लोग गुड बाय या गुड मॉर्निंग इस तरीके से कर रहे हैं तो ग्रीड या बैड में चेंज करते हैं। ओके, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है,
ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए इसमें क्या है, हम जैसे किसी सेरेमनी में या किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी को विश करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो क्या करते हैं, ही विस्ड, मैंने किसी को विश किया, तो सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, विश में चेंज कर देंगे। ही विस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसमें जो है लिव लॉन्ग लाइक नहीं होगा, लिव होगा, ठीक है। हाँ, लिव लॉन्ग, मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग कर देंगे। यू को किससे चेंज करेंगे, मी से चेंज करेंगे। यू क्या है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ठीक है। तो यू मी से चेंज हो जाएगा। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, आई सेड मे माई एनिमी गो टू हेल। अब देखिए इसमें क्या किया है, किसी अपने एनिमी के लिए क्या किया गया, बुरा भला कहा गया है, उसको कर्स्ड किया गया है। तो आई कर्स्ड दैट माई। अब यहाँ पर देखिए जो माई है ना, ये इससे चेंज होगा आई से, तो बिल्कुल माई का माई ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट माई एनिमी, मे की जरूर चेंज हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, माइट गो टू हेल। इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही सेड गुड बाय माई कंट्रीमैन। तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें ये गुड बाय होता है, और यहाँ इसको सेंटेंस में जो कंट्रीमैन है, इसको हम लोग इधर ला करके इनडायरेक्ट बनाते समय इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ही बेड हिज कंट्रीमैन गुड बाय, ठीक है। द हर्मिट, नेक्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल में देखते हैं, द हर्मिट सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए इसमें क्या है, जहाँ पर गॉड होगा तो जायज़ सी बात है कि प्रेयर की गई है, हम लोग ईश्वर से, भगवान से जो भी ये प्रार्थना करते हैं, तो इसमें क्या है, प्रेयर की गई है, हर्मिट ने प्रेयर की है, तो सैड के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेड का प्रयोग करेंगे। द हर्मिट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। यू को चेंज करेंगे किससे, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ अगर नहीं होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। ये स्पेशल रूल में अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको मानना पड़ता है। ऑब्जेक्ट आप कुछ भी मान सकते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग मी मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं, देम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यू हमने क्या है, इसके लिए ही सुटेबल रहेगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर हिम रखा है। ओके, नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस देखते हैं, लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें सडन एक्सप्रेशन होता है, या तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एकदम बहुत ज़्यादा दुख होती है, जो हमारी फीलिंग्स हैं उसमें सडन जो है एक्सप्रेशन हमारे चेंज होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें इस तरीके का सेंस आता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें सैड हो या सैड टू हो, अगर सेंटेंस में एलास है मतलब दुख है, तो सैड टू को हम लोग एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करेंगे। हुर्रे, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। अगर ब्रेवो वर्ड का यूज हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो अप्लाउड का यूज करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल को थ्रो देखते हैं, जैसे ही सेड एलास आई एम रुइन्ड। तो इसमें क्या है, दुख की बात है, एलास है, तो हमने बताया आपको सैड के स्थान पे क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, और आई को चेंज करेंगे किससे, ही से चेंज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, तो आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही exclaimed with sorrow that he was ruined। ओके, अगले सेंटेंस में देखते हैं,
ही सेड हुर्रे वी हैव बोर्न। अब देखिए इसमें खुशी की बात है। हुर्रे वर्ड जो है खुशी के लिए यूज होता है, जहाँ पर खुश वाली बात होती है। तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, और वी को किससे चेंज करेंगे? वी को चेंज करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्होंने जो है वो देम माना है, इसलिए इसको क्या किया है? दे को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लोग अगर होता कि ही सेड टू मी, देखिए क्लियर कर लीजिए इस सेंटेंस को। जैसे होता अगर ही सेड टू मी, अगर यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट माना होता तो यहाँ पर मी, अगर कोई रिपोर्टर होता है और उसमें मी इंक्लूड रहता है, तो अगर वी होता है वो वी दोनों के लिए होता है, ही के लिए भी होता है और मी के लिए होता है, तो वी यहाँ पर चेंज नहीं होता। ये डीपली रूल में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर रिपोर्टर कोई बात कहता है और उसमें मी इंक्लूड रहता है तो वी को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर उस रूल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट क्या माना है? देम माना है, इसलिए यहाँ पर दे हो गया है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब यहाँ पर क्या है? हमने बताया आपको कि ब्रेवो अगर वर्ड आता है तो अप्लाउड देम सेइंग दैट का प्रयोग होता है। द कैप्टन अप्लाउडेड देम सेइंग दैट दे हैड वेल डन। यू को किससे चेंज किया है? यहाँ पर भी देम ऑब्जेक्ट माना है, इसलिए यहाँ पर दे हो गया है। ठीक है, हमने बताया आपको रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर सैड के बाद सैड टू देम, सैड टू हिम, सैड टू मी, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी है ना, तो आपको मानना पड़ेगा। अगर यू है, यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट से अगर नहीं दिया है ऑब्जेक्ट तो आपको मानना पड़ेगा। यू क्या करेंगे? इन्होंने यहाँ पर देम माना है, इसलिए यू का यहाँ पर दे हो गया। दैट दे हैड वोन द मैच। और ये सेंटेंस हमारा जो टेंस है वो किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए ये वाला टेंस पूरा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें। और प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग। ओके, बाय।